से आपके बीच में आने के लिए खुदा ने सहायता किया, इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद करता हूं। जैसे 2 हफ्ता और 3 हफ्ता पहले हम लोग खुदा के कलाम से देखा कि खुदा चाहता है कि उसका सेवक लोग जो उसकी प्रस्तुति करता है, those who serve God, hallelujah, in the spirit and truth, the God won't make them the flames of fire. So, hallelujah, let me declare in Christ Jesus we are the flames of fire. Hallelujah. यीशु मसीह में हम आग का शोले हैं. Hallelujah. Praise God, because God has given His Spirit. खुदा ने उसका आत्मा, उसकी रूह हम लोगों को दिया है. हालेलुया. वो रूह, हालेलुया, वो आग की रूह है. और खुद यीशु मसीह ने हम लोगों को पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा दिया है. हालेलुया. सो Hallelujah. When we thank God, Father, I thank you. तूने मुझे आग से बपतिस्मा दिया है. मैं आग का शोले हूं. मैं आगे बढ़ने वाला हूं. हालेलुया. शैतान मुझे रुका नहीं सकेगा, क्योंकि तूने मुझे अधिकार दिया है सांपों को, बिच्छुओं को, दुश्मन की सारी सामर्थ को कुचलने के लिए तूने अधिकार दिया है. यीशु के नाम से मैं सारा इब्लिस का कामों को कुचल देता हूं और आपके नाम से मैं आगे बढ़ता हूं. हालेलुया. आप जोर से बोलिए, खुदा ने मुझे आगे बढ़ने के लिए बुलाया है. मैं यीशु के नाम से आगे बढ़ूंगा. हालेलुया. प्रेज गॉड. सो हालेलुया. सो आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर एक तमन्ना होना चाहिए. ज्यादा करके हालेलुया हम सबके अंदर ऐसा डिजायर होता है कि अगर हमारा सैलरी 4,000 है, हम हमेशा दुआ करते खुदा इसको 6,000 करना. 6,000 जब हो जाता है हम डिजायर रखते खुदा इसको 12,000 करना. मीन्स हमारा दिल की डिजायर खाली सैलरी के ऊपर रहता है. वो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि महंगाई बढ़ता है, इसलिए दुआ करना कुछ गलत नहीं है. बट अच्छी दुआ है कि खुदा मैं आप में बढ़ना चाहता हूं, आपकी रूह में मैं बढ़ना चाहता हूं, आपके वचन में बढ़ना चाहता हूं. एक आग का शोले बनकर खुदा मैं जीना चाहता हूं. ऐसा एक आशा के साथ अगर हम दुआ करेगा, जरूर खुदा हालेलुया हमारा दुआ को सुनेगा और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से वो दुआ कबूल होएगा. क्योंकि हम वचन में देखा हालेलुया हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स नंबर 7 में हम लोग लास्ट टाइम पढ़ा था. एंड ऑफ द एंजल ही सेज who makes his angel the spirits and his ministers the flames of fire. जोर से बोलो, flames of fire. आग का शोले. हालेलुया. जब हालेलुया सऊदी का ग्रेस फेलोशिप जब मिलता है, I want you should greet yourself. You should tell brother Godwin, you are the flame of fire. Hallelujah. Maybe another brother is there. Hallelujah. You should tell Wilson, you are the flame of fire because God says so. Amen. Hallelujah. You greet each other, encourage each other, remind each other, because God wants to make you each person the flame of fire. खुदावन आप सबको आग का शोले बनकर वो एरिया में हालेलुया यूज करना चाहता है. क्योंकि लिए हालेलुया यीशु मसीह आपके अंदर अभी निवास करता है. प्रभु का राज अभी आपके अंदर आया है. आमीन. हालेलुया. हम हाथ उठा के बोलेंगे, खुदा मैं तुझे शुक्र करता हूं, तेरा जीवन मेरे अंदर है, तेरी हालेलुया बादशाही, तेरी किंगडम, तेरा राज मेरे अंदर है, इसलिए मैं आपको शुक्र करता हूं खुदा. हालेलुया. तेरा स्वर्गदूत मेरे साथ, इसलिए मैं शुक्र करता हूं खुदा. मैं यीशु के नाम से आगे बढ़ूंगा, मैं यीशु के नाम से आगे बढ़ूंगा, मैं यीशु के नाम से आगे बढ़ूंगा. कुछ भी हालेलुया मुझे रुका नहीं सकेगा. आई विल मूव फॉरवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस. आमेन. प्रेज गॉड. Hallelujah. So last week we have started a study called the message of cross. हालेलुया. मैसेज ऑफ क्रॉस को क्या बोलता है? क्रूस की कहानी, क्रूस का संदेश. अरे क्रूस का संदेश. आमीन. सो हम लोग वचन पढ़ा था, दैट इज 1 Corinthians chapter 1 verse number 18 हम लोग पढ़ा था. अरे उसमें ऐसे लिखा था कि for the message of the cross is foolishness to those
who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. हालेलुया, जोर से बोलिए power of God, खुदा का सामर्थ्य. ओके, अब लास्ट टाइम मैंने सवाल पूछा था, बट आई वांट टू आस्क अगेन. हालेलुया, खुदा का सामर्थ्य क्या है? व्हाट इज द पावर ऑफ गॉड? A message of the cross is the power of God. Okay, then your answer is right. So we can go for हालेलुया, आगे बढ़ सकता है. So it is very important, हालेलुया, हमारे दिल दिमाग में अभी बसना चाहिए कि the message of the cross is the power of God. अगर आपको डाउट है, आप अपना जीवन को परीक्षा करना. हालेलुया, मे बी मेनी इयर्स बिफोर, कोई साल पहला हम अंधेरे में थे, हम पाप में थे, पाप का गुलामी में थे, हम मृत्यु का अधीन में थे. बट थैंक गॉड, हालेलुया, कोई भाई ने हम लोगों को सुसमाचार दिया, कलीसिया में लेके आया. आज यीशु के नाम से हमारा जीवन बदल गया है. आमेन. That means we are the living testimony. Hallelujah. हम गवाही है. Hallelujah. The message of cross is the power of God. Amen. और कोई ऐसा भाई बहन हमारे बीच में रहेगा, हालेलुया, जिसने विश्वास किया वो लोगों को कैंसर चले गया, जिसने विश्वास किया हालेलुया वो लोगों को ब्लाइंडनेस चले गया, उसने विश्वास किया हालेलुया और डायबिटीज ठीक हो गया. बिकॉज हालेलुया द मैसेज ऑफ द क्रॉस इज द पावर ऑफ गॉड. Amen. So today we are going to learn what is that message. हालेलुया, वो मैसेज क्या है? अगर वो मैसेज को हम सही रीति से सीखेंगे, अगर वो मैसेज हमारा अंदर रहेगा, लाखों लाख लोग नजात, उद्धार, साल्वेशन को पाएगा. आमीन. हालेलुया. अगर आप किसको भी एक अच्छा तोहफा देना चाहता है, that is the best gift is the salvation. जो आप में है, हालेलुया, आपने रिसीव किया है यीशु के द्वारा. टुडे यू हैव दैट साल्वेशन बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट, सो यू कैन गिव दैट साल्वेशन टू अदर्स. बिकॉज यीशु मसीह ने बोला कि फ्रीली यू रिसीव, फ्रीली यू कैन गिव. आमेन. थ्रू द मैसेज ऑफ द क्रॉस, हालेलुया, यू रिसीव्ड द साल्वेशन. तूने अपने क्रूस का जो संदेश है, यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया, क्यों किया, किस लिए किया, हालेलुया, जब आपको समझ में आया, आपने उसके ऊपर विश्वास किया और यीशु ने आपको छुड़ाया है. आमीन. सो हम लोग आज पढ़ेंगे हालेलुया आइसाया चैप्टर 53 वर्स नंबर 4 and 5, हालेलुया, and we'll continue about the message of cross. ओके, हम बोलेंगे निश्चय उसने मेरे रोगों को ले लिया. हमें दुखों को उठा लिया. फर्स्ट क्या है? हमारा रोगों को सह लिया. फर्स्ट रोगों को सह लिया, दुखों को उठा लिया. Isaiah 53. Yes, continue brother. 4. हम लोग समझा क्योंकि जब हम यीशु का मृत्यु को देखता है, हमारे समझ में, जब मैं कैथोलिक लड़का था, मेरे समझ में ऐसा होता था, ये अच्छा इंसान को क्यों मार रहा है? जो खुदा की मर्जी को पूरा किया, खुदा का सच्चाई में चला, लोग अंधा लोगों को आंख दिया, भूखों को खाना दिया, ऐसा आदमी को मार रहा है, ये कैसा लोग है? अगर मैं होता था, यीशु के साथ खड़ा होता था और बोलता कोई इसको हाथ नहीं लगाने का. मीन्स ये ह्यूमन माइंड है, हमारा दिमाग से ऐसे दिखता है कि ये क्या हो रहा है. बट स्पिरिचुअल ट्रूथ है. हालेलुया, क्या लिखा है? फिर से पढ़िए वर्स नंबर 4 में. जोर से बोलो, निश्चय, श्योरली. उसमें कुछ डाउट नहीं है, उसमें कुछ दो सोच नहीं है. निश्चय, श्योरली, एश्योरली, हालेलुया, उसने क्या किया? बोलो, मेरे रोगों को उसने ले लिया. मेरे
सहेलिया मीन्स अपने ऊपर उसने ले लिया। अगर आप हाँ, आमेन, हमारा दुखों को उसने उठा लिया। प्रेज गॉड। सो वी विल कॉन्सेंट्रेट विद द 2 वर्ड्स नाउ। अगर आप बीमार है, अगर कोई बीमार है, अगर कोई दुख में है, देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ पेन्स। इंग्लिश में लिखा है सोरो और एगनी। मे बी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ना कोई आपको धोखा देता है, वो धोखा का दर्द है ना, वो हेडेक से भी ज्यादा दर्द है। हालेलुया। शायद किसने भी आपको धोखा दिया होगा। मे बी दैट पेन इज देयर इन यू, बट टुडे यू कैन टेल लॉर्ड, हालेलुया, ये धोखा का दर्द से भी मुझे तू आजाद कर खुदा। देयर इज ए पेन मे बी इन द माइंड, देयर मे बी पेन इन योर हार्ट, देयर मे बी पेन इन योर बॉडी, बट द मैसेज ऑफ द क्रॉस सेज गॉड, Jesus Christ has taken that pain upon him. Amen. हाथ उठा के हम बोलेंगे, मेरा दर्द को यीशु ने ले लिया है, मेरा बीमारी को यीशु ने ले लिया है। Because he has taken, I am free in Jesus' name. Surely, surely I am free in Jesus' name. Hallelujah. Praise God. So this is the good news. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. यीशु ने ले लिया है. So whatever allergies may you have, whatever back pains may you have, but you have to see the scripture and thank the Lord. खुदा, तूने मेरे दर्द को ले लिया है, तूने मेरे दुखों को ले लिया है, तूने मेरे बीमारी को ले लिया है, इसलिए मैं शुक्र करता हूं। Amen. Hallelujah. And you have to rebuke that pain because it is illegal now in your body because Jesus has taken it. Hallelujah. Praise God. Suppose, hallelujah, this is my pain, example, or this is my sin, for example, or this is maybe the curse, or this is maybe the failure, or this is maybe the sorrow in my life, maybe this is the debts in my life, whatever it is, okay, it was in my life. But Bible says, I'm going to show more scripture. Hallelujah. Bible says Jesus has taken it. Amen. So you have to speak it now. Jesus, I thank you. You have taken every pain from my life. So I rebuke that evil pain out in Jesus' name. Hallelujah. You have to apply your force called faith. You have to apply your boldness against this sickness because when you receive the revelation, hallelujah, यीशु ने मेरा दर्द को उठा लिया है, यीशु ने मेरा बीमारी को ले लिया है, so I am free in the name of Jesus. Hallelujah. बहुत लोग इसको गलत रीति से प्रचार करता है, जो हीलिंग के ऊपर विश्वास नहीं करता है, वो लोग ऐसे प्रचार करता है कि यीशु मसीह ने जो भी किया आत्मा में किया बोलता है। हालेलुया। सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है, बट मैं वो लोगों को बोलता हूं, अगर यीशु मसीह ने ये सब आत्मा में किया है तो फिर उसका शरीर से खून क्यों आया? हालेलुया। If he had done this only spiritually, then why his body was bleeding? Why he was taken those wounds upon his life? हालेलुया। आगे हम देखने वाले हैं, यीशु मसीह ने आत्मा में नहीं, हाले अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर ये सारी बात ले लिया ताकि हमारा शरीर से हम लोगों को आजादी मिले। जोर से बोले, शरीर में आजादी, आत्मा में आजादी, मन में आजादी, फैमिली में आजादी, यीशु के नाम से। हालेलुया। और एक गुड न्यूज ये है कि यीशु मसीह सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए नहीं, सब लोगों के लिए मरा है। हालेलुया। So when you interceding for others, you can say, Jesus, you not only died for me, you died for this person also. You have taken a sickness upon his life. So I take authority and I cancel that sickness because you paid the price. Hallelujah. जोर से बोलो, Jesus paid the price. Amen. Praise God. So we'll complete that sentence. 4 and 5 we will read.
हाँ पर हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हाँ पर हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी थी, उसके घोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। आमेन। मीन्स उसने कोड़े खाए हम लोगों को शिफा मिलने के लिए। क्रूस की कथा क्या बोलता है? हालेलुया। आई विल रिपीट इन इंग्लिश। हालेलुया। इट इज रिटन, श्योरली ही हैज बोर्न आवर ग्रीव्स, कैरीड आवर सॉरोज। हालेलुया। वर्स नंबर 5 में लिखा है, he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities, and the punishment, the chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. We are healed in Jesus name. Amen. The verse number 6 में लास्ट का लाइन में ऐसा लिखा है कि यहोवा खुदा ने, हालेलुया, हमारे सारे अधर्मों को उसके ऊपर डाल दिया। हालेलुया। सो जब भी आप रोटी तोड़ते हो, कलीसिया में होने दो, घर में होने दो, हालेलुया, ये 5 बात को बार बार आप याद करना। यीशु मसीह, मैं ये रोटी के लिए धन्यवाद करता हूं। मे भी आप घर में कुबूस तोड़ते हो, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोटी नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यीशु मसीह ने वो किया हुआ काम इंपॉर्टेंट है, उसको याद करना इंपॉर्टेंट है। Amen. जब आप घर में रोटी लेते हो as a family, when you sit for your dinner, I thank the Lord. यीशु मसीह, मैं शुक्र करता हूं, तूने मेरे सारे दर्द को उठा लिया, तूने सारा मेरी बीमारी को उठा लिया, तू मेरे लिए घायल हो गया, तुझे मेरे लिए मारा गया, और by your chastised, you received the punishment for my peace. हमारे अधर्मों के कारण कुचलाया गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। And I thank you, Jesus. By your stripes I'm healed. और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। Amen. Hallelujah. This is what the will of God. This is what the perfect will of God. It is not like maybe, may not be. ये सिर्फ गॉडविन के लिए, नहीं तो उसका वाइफ के लिए, ऐसा नहीं है। जो विश्वास करता है उसके लिए खुदावन उसके जीवन में करने वाला है। Hallelujah. Praise the Lord. So we are going for the now New Testament, because normally the New Testament theology is teaching us we have to refer the Old Testament, but we have to see, is it written in the New Testament? Then we have to apply. So we are going to Matthew chapter 8, verse number 16 and 17, and we are going to say, hallelujah, the declaration. जिसको मिला आप पढ़ सकते हैं, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स नंबर 16 and 17. जब संयम हुई, जब संध्या हुई, हाँ तब वही उसके पास पहुंचने बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया, और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा दिया। Amen. Praise the Lord. The verse number 17, 17 में लिखा है, He himself took our infirmities and bore our sicknesses. उसने आप हमारे दुर्बलता को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। Amen. अगर कोई दुर्बलता है आपके अंदर, आप उसको डांट सकते हो, आपको उसके विरुद्ध बात कर सकते हो। खुदा, मैं तुझे धन्यवाद करता हूं, तूने मेरा दुर्बलता को, तूने मेरा हालेलुया इन्फॉर्मिटीज को, तूने मेरा सिकनेस को ले लिया है, और आपका चंगाई, आपका हालेलुया शिफा तूने मुझे दे दिया है, इसलिए मैं आपको शुक्र करता हूं। आमीन। Hallelujah. So whenever, hallelujah, you have time, not only in the church, whenever waiting for a bus, or you are maybe traveling in the bus,
instead of thinking the problems of this world, ये दुनिया का समस्या को, पैसा का समस्या को, डॉलर कितना बढ़ गया, दिरहम कितना नीचे आया, रुपीस कितना बढ़ गया, वो सोचने से हालेलुया यीशु मैं आपको धन्यवाद करता हूं, आपने मेरे ऊपर रहम किया इसलिए मैं जिंदा हूं, मैं अंधेरे में था, आपने मुझे उजाले में लाया और ये दुनिया का उजाला नूर आपने मुझे बनाया है, इसलिए मैं शुक्र करता हूं। Lord, I thank you, Lord. I was in darkness, but you brought me out of darkness, and you kept me in your light, and you have made me the light, oh God. I thank you, Lord. It is written in your word, you have taken my sickness, you have taken my sin, you have taken my curses, and you have given me your righteousness, your peace, your healing. I thank you, Father. Amen. Hallelujah. I have 3 days before I heard a testimony. 3 दिन पहले मैंने गवाही सुना. हालेलुया. एक बहन का, उसका जो पाँव में इतना दर्द होता था, वो स्ट्रेट नहीं कर सकती थी और व्हीलचेयर में जाना पड़ता था और वो रोती थी. हालेलुया. दर्द के लिए नहीं, हालेलुया, एक विश्वासी होके, खुदा का बेटा होके, ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो गया करके वो रोती थी. फिर रोने से भी दर्द कुछ कम नहीं हो गया, फिर और भी रोती थी. वो जब बालकनी से बाहर देखती थी, उससे भी ज्यादा उम्र वाले खुशी खुशी में हाथ पकड़ के जाते हैं. सो शी वॉज क्राइंग. उसके जब वो दुख में थी, तब उसको मालूम पड़ा, जब उसको ऐसे एक रेवलेशन आया, जब वचन पढ़ते टाइम, खुदा के वचन में लिखा है यीशु ने दर्द को ले लिया करके. फिर मेरा बदन में क्यों है? मैं विश्वास करता है यीशु ने ये दर्द को ले लिया है, इसलिए उसने एक पोस्टर बनाया खुद हाथ में, वॉशरूम में, और उसके आगे लगाया, बाथरूम में लगाया, सब जगह उसने लगाया, जिधर जिधर उसको नजर जाता है उसने लगाया. और जैसा दर्द बढ़ जाता है, अभी चिल्लाहट नहीं आता है, अभी खुदा का वचन आ जाता है. Before she used to cry, now she used to say, no, devil, you are a liar. I know. यीशु ने दर्द को ले लिया है. Let it burn her from the root in the name of Jesus. Hallelujah. ऐसा बहुत महीना दिन उसने किया, बट आज वो बात सकती है, आज वो दूसरों को encourage कर सकती है, because she holded on the word of God. Amen. Hallelujah. So I'm encouraging you. Hallelujah. अगर कोई ऐसा समस्या आपके जीवन में है, Hallelujah, the Bible says the message of the cross is the power of God. Means what Jesus has accomplished, जो यीशु मसीह ने जो क्रूस पर जो किया है, whatever he has finished on that cross, we have to remember that, and we have to say thank you Jesus. Thank you, Jesus. And we have to experience that. Hallelujah. And we want to overflow with that by blessing others. Amen. Hallelujah. आजकल बहुत लोग सुसमाचार नहीं देते हैं. क्यों? क्योंकि वो लोगों को खुद छुटकारा नहीं मिला है. They don't have the salvation experience. They don't have the salvation joy. Maybe they had but lost now because of money. They are traded. हालेलुया. खुदा ने साल्वेशन दिया, खुदा ने नजात दिया, खुदा ने पाप से छुड़ाया, दुनिया से छुड़ाया, अपना खुशी से भर दिया था. जैसे हालेलुया वो लोग साल बढ़ गए, 2 साल का विश्वासी हो गए, 3 साल का हो गए, 4 साल का हो गए, अभी वो सुसमाचार नहीं देते हैं. पहला मार खा के भी सुसमाचार देते थे. पहला हालेलुया फटा हुआ चट्टी डाल के भी सुसमाचार देते थे. आज 4 सूट होके भी सुसमाचार देने के लिए शर्माते हैं. क्यों? अंदर बोझ चले गया है, अंदर खुदा का प्यास चले गया है, अंदर जो साल्वेशन का जो जॉय है वो चले गया है. हालेलुया. अगर वो नहीं जाना चाहिए, हम रोज, सब लोग बोलो रोज, हालेलुया, एवरी डे, जब भी आपको टाइम मिलता है, सुबह होने दो, आफ्टरनून होने दो, हालेलुया, ये मैसेज ऑफ क्रॉस को, हालेलुया, खाली क्रॉस को नहीं, ऐसा नहीं है, हालेलुया, बापाच्या पुताच्या पवित्रात्मा,
ओके, थैंक गॉड जो कर रहा है, उसके बदले में हालेलुया क्रॉस गले में डाल के घूमने से नहीं, क्रॉस हाथ में डाल के घूमने से नहीं, ये क्रॉस का जो सच्चाई यीशु मसीह ने जो क्रूस पर मेरे लिए आपके लिए किया, वो सच्चाई को बार बार अपने दिल में अपने मन में रख के उसको धन्यवाद करने से हालेलुया हम अनुग्रह में बढ़ सकते हैं। जैसे हम लोग ने डिक्लेरेशन किया, हम आगे बढ़ने वाला है, कोई हमको रुकाने वाला नहीं है। दिस इज द फोर्स, दिस इज द ट्रूथ, दिस इज द ग्रेस विल हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड। आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम और एक वचन पढ़कर आगे बढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 2 वर्स नंबर 9 में लिखा है, जीसस टेस्टेड द डेथ फॉर एवरीवन। हालेलुया, क्रूस में क्या किया यीशु मसीह ने? पहला देखा कि हमारा सारा बीमारी को उसने ले लिया, हमारा सारा पाप को उसने ले लिया, सारा दर्द को उसने ले लिया। और इधर लिखा है हिब्रू चैप्टर 2 वर्स नंबर 9, आई विल रीड इन इंग्लिश देन विल गो फॉर हिंदी। बट वी सी जीसस who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he by the grace of God might taste death for everyone. आखिरी का जो लाइन है वो पढ़ना, he tasted death for everyone. He tasted death for everyone. या हिंदी में कैसा है? परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। मीन्स हर एक के लिए, हालेलुया, खास क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है, जिसके ऊपर विश्वास किया वो लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए। Amen. When you are praying for the nation, when you are praying for the community, you can use this scripture. यीशु मसीह, मैं शुक्र करता हूं तूने ये लोगों के लिए भी हालेलुया मृत्यु को चख दिया है। You are tasted the death for them also, God. In other words, you died for them also, God. तूने अपना हालेलुया बाइबल में लिखा है जो पाप का मजूरी, the wages of sin is death, means जो पाप में जीता है, जो पाप को बो देता है, the one who sows sin, they will reap death. Yeah, sin means disobedience. खुदा ने जो बोला वो रास्ता छोड़ के अपना रास्ते में चलना, बहुत कुछ बड़ी नहीं है। खुदा ने बोला कि हालेलुया खुदा रूह है, उसको रूह में और सच्चाई में वर्शिप करना चाहिए। God is the spirit, we should worship him in the spirit and truth. हम गॉड से भी स्मार्ट होके क्रॉस रखते हैं, क्रॉस के ऊपर फूल डालते हैं, और कोई अपना लिए कोई गॉड बनाता है और बोलता है कि ओके, और कोई अपने लिए बड़ा बड़ा कुछ और कुछ बनाता है। मींस गॉड से भी स्मार्ट बनने को देखता है, बट गॉड के नजर में वो श्रापित है, गॉड के नजर में वो पाप है। इसलिए जो गॉड जो बोलता है वो रास्ते में हम चलना चाहिए। गॉड बोलता है कि हम पवित्रता में चलना चाहिए। हालेलुया, हम पवित्रता में चलने के बदले पिक्चर देखते हैं। हालेलुया, कभी कभी एक दो ने ऐसा पिक्चर देखते हैं, अनबिलीवर भी उतना नहीं देखेगा। ऐसा रास्ते में चलने से हम कैसे पवित्र बनेगा? खुदा का कलाम बोलते हैं कि दूसरों के लिए दुआ करना। हम दुआ करने के बदले में दूसरों को चुगली करते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। जो खुदा बोलता है वो रास्ता भूल जाते हैं, और बाइबल बताते हैं कि वो पाप है। जब हम पाप को बो देते हैं, we will get the death. In other words, every spirit, every soul that is sinning, they come under the power or captive of this death. In other words, जो पाप करता है उसके ऊपर मृत्यु का कब्जा आ जाता है। मृत्यु एक स्पिरिट है। मृत्यु इज नॉट द एंड। जैसे हम सोचता है कि मर गए, हो गया, वो फिनिश हो गया, वो हमारी सोच है। बट इन द स्पिरिचुअल realm, death means a spirit that is called spirit of death. In the Bible, if you study, the death means a realm, एक जगह है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सऊदी एक जगह है, दुबई एक जगह है, मैंगलोर एक जगह है, वैसा डेथ इज ए realm
मीन जो पाप करता है उसके अंदर घुस जाता है, ना तो जो पाप करता है उसको मृत्यु खींच लेती है और बंधन में रखती है। जितना भी आपका बड़ा पढ़ाई होने दो, जितना भी बड़ा आपका डिग्री होने दो, अगर आपने पश्चाताप नहीं किया है, यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास नहीं किया है, आपको पाप से, मृत्यु से छुड़ाने वाला कोई नहीं है। No religion can save you. No religion person can save you. No preaching, teaching will save you. Only your true repentance, Lord. I'm sorry, oh God. मेरे से ऐसा गलती हो गया खुदा, मैं आइंदा इसके आगे नहीं करूंगा। I need your blood. I trust in the finished work of Christ. तू अपने लहू से मुझे धो दे और पाप का सामर्थ को, मृत्यु का सामर्थ को, बीमारी की सामर्थ को तोड़ दे खुदा। मैं आखिर तक तेरे लिए जीऊंगा। अगर आपका ये दुआ दिल से आता है, बोलो दिल से आता है, आपको छुटकारा मिल जाता है। Hallelujah. When you, hallelujah, truly desire from the heart for the deliverance, for the, hallelujah, for छुटकारा के लिए खुदा छुटकारा देता है। Amen. So I told you, यीशु मसीह सब लोगों के लिए, hallelujah, he tasted the death for everyone. और उसने हम सब के लिए मौत को चख लिया। So we are going to read verse number 14. Inasmuch then as the children have partaken of flesh and the blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil. Okay, let me read. इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। Amen. Hallelujah. First, verse number 9, we saw he tasted the death for everyone. Now, verse number 14 says he destroyed the power of death. जोर से बोलो, he destroyed the power of death. So we can see in that scripture the power of death is belongs to devil. शैतान का वो सामर्थ था। Sin is the product of devil. The death is the power of devil. The sickness is from devil. The confusion is from devil. The fighting in the family is from the demonic nature. So God has given us the victory in the name of Jesus. Hallelujah. इसलिए आपने देखा होगा, लास्ट टाइम मैंने बताया था, बहुत जगह पर ऐसे भी लोग हैं, हालेलुया, जब विश्वास के लिए, बिकॉज दे बिलीव्ड इन क्राइस्ट, वो लोगों को विश्वास के लिए जब आजू बाजू का लोग आके वो लोगों को मारता है, पीटता है, किसको किसको जिंदा जलाता है, फिर भी वो लोग डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह में मौत का डर चुका है, मर चुका है। Hallelujah. Praise the Lord. So who is the believer? The believer is the one who repented from the sin, and he will never, hallelujah, fear for the death. Praise God. Hallelujah. इसलिए हम आनंद के साथ खुदा की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, कि हम लोगों को मालूम है खुदा ने हम लोगों को पाप से छुड़ाया है, बीमारी से छुड़ाया है, गरीबी से छुड़ाया है, हमारा कमजोरी से छुड़ाया है, और मृत्यु का हाथ से छुड़ाया है, शैतान का राज से छुड़ाया है, और हम लोगों को हालेलुया पिता का राज्य में, यीशु मसीह का राज्य में रखा है। So we are going to read that verse, hallelujah, that is in Colossians chapter 1 verse number 13. Yeah. नहीं, कोलोशियन में 1 में 12 और 13। Giving thanks to the Father who has qualified us to be the partakers of the inheritance of the saints in the light. The verse number 13 हम साथ में पढ़ेंगे।
He has delivered us अंधकार के वश से from the power of darkness and translated us into the kingdom of the Son of His love. I am फिर से हिंदी में पढ़ेंगे 13 उसी ने हमें अंधकार के वश में से छुड़ाकर बोलिए, यीशु ने मुझे अंधकार का वश से, हालेलुया, सामर्थ से छुड़ाया है। यीशु मसीह ने उसने अंधकार के वश से छुड़ाया है, हम लोगों को छुड़ाया है। हम लोगों को छुड़ाया है, खाली छुड़ाया नहीं है, उधर आगे लिखा है, फर्दर पढ़ेंगे, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। मीन्स हमारा रजिस्ट्रेशन, हमारा एंट्री, हमारा सिटीजनशिप, हालेलुया, उसका प्रिय पुत्र यीशु मसीह का किंगडम में सील कर दिया है। In other words, the one who is sinning, he is in the kingdom of darkness, वो शैतान का हाथ में है। बट हालेलुया, क्रूस का मैसेज, क्रूस का संदेश बताता है कि तू तौबा कर, यीशु ने तेरे लिए लहू दिया है और यीशु तुझे अंधकार से, अंधकार का वश से, शैतान का हाथ से, मृत्यु का हाथ से, पाप का गुलामी से यीशु तुझे छुड़ाएगा। Hallelujah. Praise the Lord. So, hallelujah. So why we are born again? फिर से पाप करने के लिए नहीं है। We are born again to live like Jesus. हालेलुया। हम क्यों नया सिरे से पैदा हुआ? क्यों हम ऊपर से पाखरू से पैदा हो गया? क्यों हम लोग वचन से पैदा हो गया? क्योंकि लिए हम लोग हालेलुया सिनलेस लाइफ, एक होली लाइफ जीने के लिए खुदा ने हम लोगों को पैदा किया है। We are the seed of God. We are the generation of God. We are the people of God. So we can live a holy life and declare, hallelujah, the message of the cross everywhere in the name of Jesus. Hallelujah. Praise God. और एक वचन मैं दिखाता हूं, so आपको उसको clearly समझ में आने के लिए. So we are reading from Ephesians chapter 2, verse number 1 and 2. It is very clearly written there. The one who is sinning, hallelujah, they are under the influence of the devil and they are dead in the spirit. The Ephesians chapter 2, verse 1 and 2. उसने तुम्हें भी खिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। मीन्स पाप क्या करता है? मृत्यु को लाता है। जब एक इंसान जो बॉर्न अगेन होके भी अगर पाप करेगा, पाप में जिएगा, उसके लिए दूसरा बलिदान नहीं है। बहुत जगह पर गलत शिक्षा देता है कि तू विश्वासी होने के बाद भी, हालेलुया, बॉर्न अगेन होने के बाद भी, तूने बपतिस्मा लेने के बाद भी पाप करो, जैसे भी जियो, तेरे लाइफ के वजह से तू स्वर्ग नहीं जाएगा। यीशु मसीह का रास्तबाज के बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइस जीसस टू हेवन में जाएगा के लिखा है। बट इट इज रिटन वेरी क्लियरली, सच्चाई जानने के बाद, हालेलुया, यीशु मसीह में आने के बाद अगर आप बार बार पाप करेगा, आप पाप का गुलाम हो जाएगा। पाप आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, पाप आपको डबल बोनस देगा। वो बोनस है मृत्यु है, आपको मृत्यु को अधीन में रखेगा और जैसा आपका श्वास चले जाएगा, आप खुदा के सामने नहीं, जलती हुई आग में रहेगा। इसलिए मेरा अजीजों, हालेलुया, इफ यू आर बॉर्न अगेन, if you are truly born again, hallelujah, preserve that salvation, preserve that holiness, preserve the robe of righteousness that God has given you freely. Amen. Hallelujah. Don't be deceived with some grace preachers preaching stupid messages. Hallelujah. Be serious. Hallelujah. Hold on your salvation. That is a precious gift that God has given to you. If you lose that, you will lose everything. हालेलुया, खुदा ने आप लोगों को एक बहुत बड़ा कीमती तोहफा दिया है, उसका नाम है उद्धार। हालेलुया, सैल्वेशन। हालेलुया, कोई भी नहीं दे सकता है, कितना भी अमीर आदमी हो, हालेलुया, आपको नहीं दे सकता है, सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। यीशु ने मेरे लिए, आपके लिए अपना लहू दे दिया है। अगर किसी ने भी लहू देता था, वो लहू से छुटकारा नहीं मिल सकता था, क्योंकि वो लहू में पाप था।
वो लहू पवित्र नहीं था, पर यीशु मसीह ने पवित्र लहू मुझे और आपको दिया है, so we can live a pure life because of the blood of Jesus. Hallelujah. Can we read word 1 and 2 once again? उसने तुम्हें भी जिलाया हाँ जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, हाँ जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हाँ, ये वचन हम लोगों को बताता है, हालेलुया, वर्स नंबर 1 में यीशु मसीह ने, खुदा ने हम लोगों को यीशु मसीह में जिंदा किया है, मरी हुई रूह को निकालकर एक जिंदा रूह, ए लिविंग स्पिरिट हमारे अंदर डाला है। इसलिए विश्वासी लोग हालेलुया जोर जोर से, हालेलुया खुशी खुशी से खुदा की आराधना करता है। क्यों? उसके अंदर एक जिंदा रूह है, एक लिविंग स्पिरिट है। आमीन, हालेलुया। क्यों? अगर विश्वासी लोग जितना भी टेम्पटेशन आएगा पाप में क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि वो लोगों के अंदर एक लिविंग स्पिरिट है, जिंदा रूह है। पहला मृत्यु था, पहला अंधेरा था, पहला डार्कनेस था, बट आज क्रूस की जो संदेश, जो कथा, जो मैसेज को हम लोग रिसीव किया, हालेलुया, वो मैसेज, द पावर ऑफ गॉड, वो सामर्थ ने हम लोगों को बदल दिया है। Hallelujah. So let us thank the Lord. Hallelujah. The message of cross is the power of God. Hallelujah. So if you're not experienced that, now is the time how you can experience right now in the name of Jesus. Hallelujah. I'm inviting you all, those who are watching me. It is true. Hallelujah. Your destiny is in your hand. Your future is in your hand. If you don't repent, if you live in sin, you will die. You will go to hell. You may think there is no hell, but the Bible says there is a hell. But good news, the hell is not for you. Heaven is for you. But you want to go to heaven, you have to repent and receive Jesus Christ as your Lord and Savior, because He has given His blood to you. उसका लहू से आपको छुटकारा मिलेगा, और उसके साथ चलने से, सब लोग बोलो, यीशु के साथ चलने से, यीशु का रास्ते में चलने से हम स्वर्ग पहुंचेंगे। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.